हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के ड्रेस रोसा आर्क के टॉप 10 मूवमेंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। नंबर 10 पे जो मूवमेंट आता है वो है गॉड उसोप, यानी कि वो पल जब सारे डॉल में बदले हुए इंसान वापस से नॉर्मल हो गए थे। यानी कि इसी पल के बाद डोफ्लामिंगो की ऐसी की तैसी होना स्टार्ट हो गई थी और लूफी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट भी मिल गया था डोफ्लामिंगो के खिलाफ। नंबर 9 पे जो मूवमेंट आता है वो है बैरियर पिस्तौल। अब आप सोच रहे होंगे कि गम पिस्तौल तो सुना है, अब ये बैरियर पिस्तौल क्या है। तो बैरियर पिस्तौल यूज़ किया था बार्थोलोमियो ने, जिससे कि ये पता चलता है कि बार्थोलोमियो लूफी का कितना बड़ा फ़ैन है और वो इसके पीछे कितना ज़्यादा पागल है, क्योंकि बार्थोलोमियो का जो फ्रूट है वो एक तरह से डिफेंस के काम आता है, जिसके वजह से उसे ये अटैक यूज़ किया था। नंबर 8 पे जो मूवमेंट आता है वो है डोफ्लामिंगो वर्सेस संजी। जब डोफ्लामिंगो ब्रुक, नामी और चॉपर की ऐसी की तैसी करने वाला ही था, तभी एंट्री होती है संजी की और उसने अपने क्रूमेट्स को बचा लिया। भले ही वो डोफ्लामिंगो को हरा पाया ना हो, पर उसने उसे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग टक्कर दी और भले ही वो पूरे आर्क में गायब रहा हो, पर उसने इसी फाइट से पूरे आर्क की भरपाई कर दी थी। नंबर 7 पे जो मूवमेंट आता है वो है लूफी हाकी वर्सेस डोफ्लामिंगो हाकी। जब डोफ्लामिंगो अपने पैर से लॉ को मारने वाला ही होता है, तभी लूफी अपने पैर से डोफ्लामिंगो के पैर को रोक लेता है और इसके बाद वो दोनों अपनी कॉन्करर हाकी का यूज़ करते हैं। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब दो स्ट्रॉन्ग मैन अपनी कॉन्करर हाकी का यूज़ करते हैं तो क्या सीन क्रिएट होता है। और सच में यार, लूफी ने बिल्कुल बराबर की टक्कर दी थी डोफ्लामिंगो की कॉन्करर हाकी को। नंबर 6 पे जो मूवमेंट आता है वो है उसोप हाकी। ये मूवमेंट उस पल का है जब उसोप को दीवार के आर पार निशाना लगाना था, जबकि उसे अपना टारगेट दिख भी नहीं रहा था, जो कि थी शुगर लॉ और लूफी को डॉल बनाने ही वाली थी। बस उसोप के पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम था, तभी उसोप की हाकी जाग जाती है और उसे दीवार के आर पार सब कुछ साफ साफ दिखता है और वो दीवार लगभग उसोप से 3-4 किलोमीटर दूर थी। और सच में यार, क्या निशाना लगाया था उसोप ने। नंबर 5 पे जो मूवमेंट आता है वो है जब फुजीतोरा लूफी की किंग क्वालिटी को जान जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी कि अनुभवी लोग होते हैं, वो ज़्यादातर लूफी की किंग क्वालिटी को जान जाते हैं। और फिर फुजीतोरा बोलता है कि काश मैंने अपनी आंखें फोड़ी नहीं होती और मैं लूफी का वो चेहरा देख पाता। और वो सीन बहुत ही ज़्यादा औसम था, क्योंकि फुजीतोरा एक नेवी एडमिरल है और उसके मुंह से एक पायरेट की तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा औसम था। नंबर 4 पे जो मूवमेंट आता है वो है साबो रिवील। ये मूवमेंट ने लूफी और वन पीस फैंस को बहुत ही ज़्यादा चौंका दिया था। और सच में यार, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है जब लूफी को अपना मरा हुआ भाई वापस मिल गया हो। हाँ, वो मरा नहीं था, बस ऐसा लगा था। और इसके बाद एस के फ्रूट के लिए एक अच्छा ओनर भी मिल गया था, जो कि उसे जीत कर उसका अच्छे से यूज़ कर सकता था। नंबर 3 पे जो मूवमेंट आता है वो है गियर फोर्थ। ये ड्रेस रोज़ा आर्क के सबसे बड़े सरप्राइजेस में से एक था। भले ही पहली नज़र में लूफी का गियर फोर्थ इतना औसम ना लगा हो, पर जब हमने उसकी पावर देखी तो हम सभी के होश उड़ गए थे। और लूफी की बॉडी पर जब वो रेड कलर की कोटिंग होती है तो उसकी बॉडी को तो एक अलग ही साइन आ जाती है। और उसकी पावर को तो छोड़ ही दो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लूफी का गियर फोर्थ, और शायद ही इसके बिना वो डोफ्लामिंगो को हरा पाता। नंबर 2 पे जो मूवमेंट आता है वो है जोरो कट पीका। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मूवमेंट कितना ज़्यादा औसम था, क्योंकि उस पीका की स्टैचू की साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ड्रेस रोज़ा के जो घर थे उस स्टैचू के सामने सिर्फ उसके पैर के नाखून के बराबर थे। पर इसके बाद जोरो अपनी तलवार पर हाकी चढ़ाकर अपनी तलवार को ब्लैक शॉर्ट बनाकर उसको बीच में से काट देता है, जो कि सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और फिर जब जोरो पीका की रियल बॉडी को काटता है तो सच में मज़ा ही आ जाता है। और जोरो पीका को नहीं हराता तो किंग रिकू की और उसोप की और बाकियों की तो ऐसी की तैसी हो जाती। नंबर 1 पे जो मूवमेंट आता है वो है नहीं, ऐसे नहीं। पहले मैं आपको सोचने का मौका देता हूँ कि वो मूवमेंट कौन सा हो सकता है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि लूफी ने कहा था कि मैं जब डोफ्लामिंगो से अगली बार मिलूँगा तो मैं उसे एक हिट में हरा दूँगा। तो अब आप में से बहुत से लोग उस मूवमेंट को समझ गए होंगे कि वो मूवमेंट कौन सा है। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो मूवमेंट आता है वो है किंग कॉन्ग गन। हाँ, नंबर 1 पे आता है किंग कॉन्ग गन। इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि नंबर 1 पे यही मूवमेंट आने वाला था, क्योंकि जब लूफी की किंग कॉन्ग गन की हमने पावर देखी थी तो हम सभी के होश उड़ गए थे। और जब लूफी की किंग कॉन्ग गन और डोफ्लामिंगो की 16 हॉली बुलेट्स टकराती हैं तो उनकी टकरार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कई किलोमीटर दूर दूर तक समुद्र में लहरें उठ गई थी। तो आप सोच सकते हो कि इन दोनों अटैक्स में कितनी ज़्यादा पावर थी और उस टाइम पर ड्रेस रोज़ा में क्या सीन क्रिएट हुआ होगा। और इसी अटैक से लूफी ने फाइनली डोफ्लामिंगो को हरा ही दिया था।
तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने ये वीडियो एंजॉय की हो। अगर आपका कोई फेवरेट मूवमेंट इस लिस्ट में अपनी जगह ना बना पाया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अगली बार उनको लेने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।